यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट यहाँ पे हम कवर करेंगे। और इसमें यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो देखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशंस का इस्तेमाल क्या है उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद जो राउंडिंग ऑफ हम कैसे करते हैं, यानी कि जो राउंडिंग ऑफ का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं उसको भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे जो बर्नियर कैलिपर्स है, और उसके बाद गॉज जो स्क्रू गॉज है उसके ऊपर हम आएंगे धीरे। ओके, तो जो है ये सारे धीरे धीरे हम करके सारे की टॉपिक कवर करेंगे, और इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी कवर करते जाएंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे, जिससे कि आपका देन एंड देयर जैसे ही आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस करने के बाद आपकी जो है कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आपका एक प्रैक्टिस हो जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए बहुत सारे डेफिनेशंस यहाँ पे दे रखा है मैंने, और जो बहुत सारे फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो यहाँ पे दे रखा है, जिससे कि आप काफ़ी आसानी से ये सारे रिविजन्स कर पाए और काफ़ी आसानी से आप इसको एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएं आपको। इसके लिए हमने आपके रेफरेंस के लिए कुछ फॉर्मूलेज और कुछ डेफिनेशंस रखे हैं जो डायरेक्टली एज सच आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है कि भाई ये सबसे पहला जो ये आता है कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटीज जिनके टर्म में हम फिजिक्स के लॉज डिफाइन करते हैं, फिजिक्स के लॉज हम एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज हम किनको बोलते हैं भाई, जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज हम एक्सप्लेन करते हैं, फिजिक्स के लॉज दिए जाते हैं, उनको हम ये फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो उसका मैग्नीट्यूड है और उसका जो यूनिट है, भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप लेते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में उसका एक यूनिट भी होगा। ओके, जिसमें उसको मेजर करते हैं। तो सपोज करिए कि कुछ देर के लिए बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है उसके ऊपर आएंगे। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और साथ में जो यूनिट होता है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो, यानी कि इनका प्रोडक्ट जो होता है वो उस कांस्टेंट होता है। क्या मतलब है इसका, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज करिए कि मैं बोलता हूँ कि भाई 1 kg, तो 1 kg आपने लिखा, तो सपोज करके मैं बोलता हूँ 1 kg कुछ देर के लिए, तो 1 kg अगर बोलता हूँ तो यहाँ पे 1 यानी कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है, और kg इसका यूनिट है जिसमें आप उसको मेजर करते हैं। ओके, किसी चीज़ का मास, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, मास है। किसी चीज़ का मास है यानी फिजिकल क्वांटिटी, वो मास उसको हम क्या लिख रहे हैं, उसको लिख रहे हैं उसका यूनिट और उसका मतलब उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होने का क्या मतलब है। सपोज करें कि 1 kg को मैं 1000 ग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो 1 kg को अगर 1000 ग्राम में अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, तो ये क्या होगा यहाँ पे, यानी कि 1 kg आपने 1 kg लिखा, दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 1000 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे अगर देखिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इस समय 1 है और इसका यूनिट है ये न्यूमेरिकल वैल्यू मास, बेसिकली मास के लिए हम बात कर रहे हैं, तो मास आप मेजर करोगे तो ऐसे मेजर करते हैं नॉर्मली, तो 1 यानी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg जो है उसका यूनिट है। अब इसी को हम अलग तरीके इस तरह से लिख रहे हैं, यानी कि ये इसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसका यूनिट है। आप देख सकते हो ये यूनिट इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो बेसिकली kg बड़ा होता है, जो कि हम प्रैक्टिकली हम डे बाई डे लाइफ में हमें पता है, उसके बेसिस पे अभी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी बहुत डिटेल में हम अभी देखेंगे, अभी जस्ट आपको, लेकिन एक आपके समझाने के लिए, आपके फीलिंग के मतलब एक्सपीरियंस के लिए और आपके रियलाइजेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि kg बड़ा यूनिट है ग्राम के कंपेरेटिवली, यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया कि यूनिट आपने छोटा लिया, या ऐसे बोलूँ कि यहाँ पे जब यूनिट यहाँ पे बड़ा लिया इससे कंपेरेटिवली, तो ये इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो छोटा हो गया। देखिए कौन सा बड़ा है, ये यूनिट बड़ा है इससे, ओके फाइन, ये नंबर छोटा है इससे, करेक्ट, मतलब ये यूनिट बड़ा है इससे किसके कंपेरेटिवली, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो छोटा होगा इसके कंपेरेटिवली। ओके, यानी कि अगर आप
दोनों का प्रोडक्ट जो है ना कांस्टेंट है, उसी को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि एन यू, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी लेते हो उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट जो होगा उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ओके, सपोज करके एक और एग्जांपल देता हूँ। 1 किलोमीटर, आप मान लीजिए कि 1 किलोमीटर आपको बोला गया कि 1 किलोमीटर, ओके, या सपोज करके 1 किलोमीटर की जगह मैं बोलता हूँ 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर को आप कैसे लिख सकते हो, तो 4000 मीटर लिख सकते हो ना, लिख सकते कि नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये इसका यूनिट है, तो और यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसका यूनिट है। यूनिट कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, और ये बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके, इसके कंपेरेटिवली ये यूनिट बड़ा है। अब ये बड़ा है तो इसके साथ जो मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो ये छोटा है एज कम्पेयर टू दिस वन, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है तो यूनिट बड़ा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो यूनिट छोटा है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना कांस्टेंट होगा। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। यही चीज़ आप टाइम के लिए बोल सकते हैं, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, या 1 मिनट इक्वल टू, तो ये सारे एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि आपका देखिए फिजिकल क्वांटिटी कोई भी लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट, उसका प्रोडक्ट जो होता है ना कांस्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। ये काफ़ी काम का जो इक्वेशन है, इसको आपको काफी बार बार मिलेगा। इसी को लिखा है, यानी कि इसी को फाइनली ये वाला जो चीज़ ना यहाँ पे लेके आया है, यानी कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2, यानी एक यूनिट लेते हो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट लिया, दैट इज इक्वल टू दूसरे का न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट, ये कांस्टेंट आएगा। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना यूनिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा इन्होंने दे रखा है। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू जो मतलब ऐसा होता है, ओके, ऐसा ही होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो यूनिट, जो इसका यूनिट है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो यूनिट उसका छोटा होगा, प्रोडक्ट दोनों का कांस्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट बेसिकली अब इसके बाद जो देखिए, अगर यानी ये उसी के बारे में है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ओके, एंड यूनिट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लार्जर द यूनिट, ये चीज मैं बता चुका, लार्जर यूनिट स्मॉलर द मैग्नीट्यूड। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटी मैंने बता दी कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो वो क्वांटिटी जिनके टर्म्स में फिजिक्स के लॉज दिए जाते हैं। क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी, अभी ये फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स क्या क्या है भाई, तो बेसिकली नॉर्मली देखिए एक स्केलर क्वांटिटी आप जानते हो, वेक्टर क्वांटिटी जानते हो, ओके, और एक और क्वांटिटी होती है तो वो जो है नॉर्मली इसका रेशियोज को भी हम लेते हैं। ओके, तो रेशियो क्या है, सपोज करिए कि आप रेशियो लेते हो कई सारे क्वांटिटीज आप देख चुके हो, जहाँ पे बहुत सारे जो रेशियो की बात करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो चीज़ है वो रेशियो, पहला फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या है, रेशियो। सपोज करिए कि आप रिलेटिव डेंसिटी आप ले रहे हो, ओके, रिलेटिव डेंसिटी ले रहे हो तो क्या है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इस तरह से रिलेटिव डेंसिटी आप निकालते हो, और रिलेटिव डेंसिटी ये बेसिकली रेशियो है। ओके, इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम एग्जांपल देते हैं। रिफ्रैक्टिव लाइट के अंदर, लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे वहाँ पे देते हैं, तो रेशियो होता है वहाँ पे बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, ऐसे देते हैं। रेशियो और भी बहुत सारे आप ले सकते हो। सपोज करें कि इसके अलावा जो बहुत सारे जहाँ पे जो है ना रेशियो आप ले सकते हो, तो ये रेशियो है। तो उसके बाद नेक्स्ट है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी जो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है, मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है उसके बारे में बताने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अगर स्केलर इसकी बात करूँ, अगर स्केलर के बहुत सारे आपके पास एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास मास है, टाइम है, लेंथ है, ओके, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो यानी यहाँ पे किसी में भी आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। भाई मास है तो आप बोलोगे 1 kg नमक है, नमक लिया आपने, नमक 1 kg, तो अब इसमें आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि 1 kg नमक किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन जानने की जरूरत नहीं है। ओके, या इसमें मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे टाइम बोले 30 मिनट्स,
30 मिनट। अब 30 मिनट आपको ये नहीं जानने की जरूरत है कि किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन जानने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वही इसको पूरी जानकारी दे रहा है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगला जो चीज़ है वो, अब स्केलर क्वांटिटी में एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत सारे हैं। जैसे मास है, अभी मैंने आपको दिया मास, लेंथ, टाइम, करंट, ओके। ये सब सारे के सारे जो टेम्परेचर, स्पीड, ओके, स्पीड, ये वर्क, एनर्जी, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी है जिसमें आपको जरूरत नहीं है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए। और उसके बाद वेक्टर क्या है, तो वेक्टर में आपको डायरेक्शन भी बताने की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन होना चाहिए, ओके। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, फोर्स, ओके, टॉर्क, और जो भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बोलता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स वेस्ट, या आप कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना पड़ेगा आपको कि इस तरफ है कि इस तरफ है कि कौन सा डायरेक्शन, कोई से भी जनरल डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा। वेलोसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको डायरेक्शन एक स्पेसिफाई करना पड़ता है, मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है, ओके। फोर्स, सब फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लीजिए फोर्स, मैं बोला कि फोर्स 2 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, तो 2 न्यूटन का जब फोर्स लगाया गया तो उसमें आपको बताना जरूरी है कि किस डायरेक्शन में लगाया, भाई इस तरफ लगाया या इस तरफ लगाया, ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ मैं, फोर्स इस तरफ लगा रहे हो कि इस तरफ लगा रहा हो कि किस तरफ लगा रहा हो, तो वहाँ पे डायरेक्शन आपको बताना जरूरी है, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है। ऐसा क्वांटिटी जो है वो आपको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है ना, ये चीज़। तो ये है आपका यहाँ पे। अब फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटी क्या क्या है, ओके। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जो एक को दूसरे के टर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ओके। एक को दूसरे के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या ऐसे बोल सकते कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो है जो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ओके। सिंपल वे आपको बताऊं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो है जो एक को दूसरे के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। सपोज करिए कि मैं मास और मतलब मास लिया, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ना वो मास और टाइम और ये लेंथ, ओके, मास, टाइम, लेंथ। अब मास को टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ओके, या लेंथ को टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या टाइम को मास के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ओके। मास के टर्म में रिप्रेजेंट, मैं बोलता हूँ कि 2 kg मास, 2 kg मतलब 2 kg, कोई मास, कोई ऑब्जेक्ट लिया, बोलूँगा ये है 1 kg है इसका मास, तो 1 kg मास है, तो इसको टाइम के टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हम, ओके। इसका अगर मैं बोलूँ कि भाई ये कितना, इसका जो है ना ये कितना, इसको टाइम के कितना टाइम हुआ, ये 1 kg मास कितने टाइम के बराबर हुआ, नहीं कर सकते, एक दूसरे को रिलेट नहीं कर सकते। तो हम बोलते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ओके। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, ओके, इसलिए इनको फंडामेंटल बोलते हैं, यानी कि एक को दूसरे के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्या क्या है? मास, टाइम, लेंथ, ओके, थर्मल टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद मास ऑफ ये अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके, और इंटेंसिटी, ओके। तो लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये जो है ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ओके, और उनके यूनिट्स भी हैं, ओके, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। तो ये जो क्वांटिटीज हैं क्या क्या है भाई, तो एक मास है, और उसके बाद है टाइम, उसके बाद है लेंथ, ओके, ये तो बहुत यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, उसके बाद है टेम्परेचर, ओके, उसके बाद है यहाँ पे आ गया, उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये जो है ये सारे, अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं आपको 3, 4, 5,
6 7। ओके, ये आपका मैं कर देता हूँ। अब इनके अब क्या होता है कि कई बार ऐसी ये तो 7 है, बस फंडामेंटल ये 7 है, लेकिन अब कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनको हम इन किसी 2 के टर्म में हम निकाल सकते हैं, या 3 के टर्म में निकाल सकते हैं, या 4 के टर्म में निकाल सकते हैं। ओके, या इनके बीच में रिलेशन लेके हम कर सकते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन करके निकाल सकते हैं। ऐसे क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज हम इनको बोलते हैं। क्या क्या है, बहुत सारे हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया, फोर्स है, वर्क, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे क्या है, तो बेसिकली डेराइव्ड क्वांटिटीज है। ओके, जैसे स्पीड आपको निकालनी है, सपोज करिए कि आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या है, तो बेसिकली स्पीड अगर आपको निकालनी है तो स्पीड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज स्पीड इक्वल टू क्या होगा भाई, लेंथ, यानी कि लेंथ डिवाइड बाई टाइम, लेंथ डिवाइड बाई टाइम, यानी कि किसी किन दो का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया आपने। ओके, इन दो का कॉम्बिनेशन कर दिया, राइट। अगर इसी तरह से अगर आप ये लोगे, सपोज करके फोर्स ले लिया आपने, फोर्स, तो फोर्स लिया, तो फोर्स कैसे करोगे फोर्स को, तो फोर्स m इंटू ए करते हो, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, और एक्सेलरेशन भी खुद 2 का कॉम्बिनेशन, यानी कि मास इंटू लेंथ, ओके, डिवाइड बाई टाइम का होल स्क्वायर, टाइम का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो यानी कि आप देख सकते हो 3 का कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 का कॉम्बिनेशन है, तो हम इसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, क्वांटिटीज ये डेराइव्ड क्वांटिटीज है। फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ और सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इनके अलावा 2 और हैं जो बेसिकली जो ना वो बेसिकली इसके अलावा 2 और है, लेकिन फंडामेंटल मतलब जस्ट बोलते सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं आप, सप्लीमेंट्री 2 और है। और वो क्या है, तो एक तो भाई एंगल मेजर करने के लिए, एंगल मेजर करने के लिए, ओके, दिस इज द सप्लीमेंट्री बेसिकली। तो एंगल के लिए ये एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, एंगल का जो यूनिट होता है क्या है, रेडियन। ओके, रेडियन। और ये सॉलिड एंगल का क्या, सॉलिड एंगल का क्या होता है, तो सॉलिड एंगल का है स्टेरेडियन बोलते हैं इसको, स्टेरेडियन। ओके, इसका सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। तो ये 2 बेसिकली सप्लीमेंट्री, इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, राइट, करेक्ट। अब तो मूव करते हैं इसमें, फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको पता चल गई, और इसके बाद इससे जुड़ी चीजें, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स। अब यूनिट्स के बारे में बता चुके, यहीं पे साथों साथ बता दिया मैंने यूनिट्स क्या है, और डेराइव्ड यूनिट्स। अब डेराइव्ड यूनिट्स मैंने बोला कि अलग अलग आपको उनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद आते हैं कि बात करती है कि भाई सिस्टम, अलग अलग सिस्टम्स हैं, सिस्टम मतलब इनका जो यूनिट जो है, ये सारे मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनको मेजर करने के अलग अलग यूनिट्स है। यूनिट्स का मतलब कि यूनिट्स है, मतलब कि ऐसे बोलो कि सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब है, सपोज करिए कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, और मैं बोलता हूँ इसके कि 1 kg है, 1 kg है, सपोज किया कि ये मेरे पास 1 kg का ये ऑब्जेक्ट है। अब ये इसको मैंने किसी दूसरे कंट्री में भेज दिया, या अपने कंट्री में ही दूसरी जगह भेज दिया जहाँ पे दूसरा सिस्टम चलता है। ओके, सपोज करिए यही सेम चीज़ वहाँ पे मैंने भेज दिया, या मान के चलो कि दूसरी कंट्री में भेज दिया। तो दूसरे कंट्री में जब मैंने भेजा इसको, तो वहाँ पे इसको बोल रहे हैं कि भाई ये जो है 2.5 पाउंड है, ये 2.5 पाउंड है। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, 1 kg, और वहाँ पे ये किसी ने बोला कि भाई ये 2.5 पाउंड है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या है, एक अलग सिस्टम चल रहा है, और अब वहाँ पे अलग सिस्टम चल रहा है। लेकिन बात मेन है कि भाई ये जितना इसके अंदर कंटेंट है, कंटेंट का मतलब जितना मटेरियल है, वो मटेरियल चाहे यहाँ मैं kg बोलूँ चाहे पाउंड बोलूँ, मटेरियल तो सेम ही है। तो सेम ही है, तो मतलब उसको वहाँ पे समझने के लिए, उन लोगों के समझने के लिए क्या होता है, एक हमारे मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन होना जरूरी है। किसके बीच में रिलेशन, kg के बीच में, पाउंड और पाउंड के बीच में। ओके, केजी और पाउंड के बीच में क्या है केजी, पाउंड, और क्या है पाउंड। तो ये बेसिकली वहाँ पे एक अलग सिस्टम चल रहा है, हमारे यहाँ अलग सिस्टम चल रहा है। मतलब अब
मैं बोलता हूँ कि मैं लेंथ को मीटर से मेजर कर रहा हूँ, भाई ये है इतना लेंथ है और इतना लेंथ हमारा 1 मीटर है। अब किसी दूसरे कंट्री में बोले कि भाई ये कितना है ये, तो ये लगभग 3 फुट है, 3 फुट है, 3 फुट का लेंथ है ये, ठीक है। तो वो बोल रहा है फुट, मैं बोल रहा हूँ कि मीटर, ओके। तो भाई इनके बीच में एक रिलेशन तो होना चाहिए, तो रिलेशन बैठा दो, रिलेशन स्टेबलाइज कर दो, रिलेशन आप डिफाइन कर दो भाई, हाँ कितना मीटर, 1 मीटर कितने फीट के बराबर, फुट के बराबर, है ना, कितने फुट के बराबर। तो बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग कंट्री में कई बार होता है कि वो अलग अलग जो है यूनिट्स का सिस्टम जो है स्टेबलाइज्ड है, और लेकिन ये है कि उनके बीच में कन्वर्जन फैक्टर्स भी जरूरी हो। कन्वर्जन फैक्टर मतलब भाई वहाँ के लोग समझ पाए, या वो बोले कि हाँ ठीक है ये 3 फीट है, तो हम उसको यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करके समझ पाए। तो वो चीज़ यही है, सिस्टम के बाद में ये सिस्टम का मतलब यही है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे आप देखिए, जो सबसे मेन अभी है क्या, इंटरनेशनल सिस्टम चलता है, लेकिन इसके अलावा ये भी अलग अलग कंट्रीज में चलता है, जैसे CGS यूनिट, इसको ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेसिकली आपको पता होगा कि CGS मतलब सेंटीमीटर और ग्राम और सेकेंड, ऐसा है, सेंटीमीटर और ग्राम एंड सेकेंड ये है, लेकिन इसको क्या गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, राइट। अब ये एक MKS सिस्टम है, तो इसमें M मीटर, किलो मतलब केजी और 6 सेकेंड ये है सिस्टम। FPS क्या है, तो FPS सिस्टम मतलब फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, और पाउंड मास को पाउंड में मेजर किया जाता है, और टाइम को सेकेंड में। उसके बाद अब ये कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है, तो ये बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए क्या हो गया, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बोला कि एक सिस्टम हम दे देते हैं आपको, ये सिस्टम सारे कंट्रीज में अवेलेबल होगा, और सारे कंट्रीज में हम कोशिश करेंगे यही चले, और ये चलेगा तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भाई वहाँ पे क्या है वहाँ पे क्या है। तो ये SI सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम है ये। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मीटर बेसिकली चलता क्या है, तो मीटर है, ठीक है। मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए मीटर, और इसके लिए केजी, ओके, मीटर, केजी एंड सेकेंड, मीटर, केजी एंड सेकेंड, ये इसके लिए, ओके फाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई यहाँ पे नहीं आएगा इसको कोई। बिसाइड द अबव 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर ऑल्सो डिफाइंड। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से, रेडियन है और स्टेरेडियन है, ओके। रेडियन एंड स्टेरेडियन आपको बता चुका हूँ पहले कि रेडियन, और रेडियन किसके लिए, तो एंगल के लिए, प्लेन एंगल बोलते हैं इसको, और स्टेरेडियन जो है वो सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, तो बेसिकली देखिए प्लेन एंगल क्या है, 2 लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, तो ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 एंगल के बीच में ये लाइन है, इसको प्लेन एंगल भी बोलते हैं। लेकिन अगर सॉलिड एंगल का मतलब सपोज कर कि इस तरह का कोई कोनिकल चीज है, तो ये जो यहाँ से इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल यहाँ पे, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, जो कि इसका यूनिट है स्टेरेडियन, राइट। अब इसमें अलग अलग जैसे कि अलग अलग जो यूनिट्स होते हैं, वो यूनिट जो होते हैं ना, वो छोटे से लेके बड़े तक होते हैं। मतलब सेकेंड भी है, आवर भी है, या अगर मास की बात करें तो ग्राम भी है, ग्राम से भी छोटा है, ओके। माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, ओके, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, और ग्राम, सेकेंड, सॉरी ग्राम के बाद केजी, केजी के बाद फिर टन के बाद, मतलब और इससे बड़े यूनिट है। तो क्या होता है कि हम लोग कुछ प्रीफिक्स लगा देते हैं, ओके। जैसे प्रीफिक्स लगाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखते हैं मिली सेंटी, डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ओके। तो ये क्या मिली यानी कि 10 टू, यहाँ पे मिली 10 टू पावर -3 है, 10 टू पावर -2 है, 10 टू पावर -1 है, ओके, 1 है, 10 टू पावर 10 है, 10 टू पावर 2 है, 10 टू पावर 3 है। तो ये क्या है, प्रीफिक्स लगाते हैं, इसके आगे हम सबके आगे मीटर लगा देते हैं, मीटर, ओके। तो इतने सारे ये जो ना, ये प्रीफिक्स है बेसिकली, इसके ऊपर, इसकी वजह से हम छोटे से बड़ा जो यूनिट होता है हम उसको डिफाइन करते हैं, समझ में आएगा यहाँ पे।
अब बात करते हैं कि कुछ यूनिट्स अभी हम जो देख रहे थे उनके यूनिट्स हम कैसे कर पाएंगे। कुछ के यूनिट्स हम अभी जैसे हम कर रहे थे। ओके, तो डायमेंशन में जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि जो कुछ यूनिट्स निकालने होंगे तो कैसे यूनिट निकालेंगे। सपोज करो कि मैं किसका निकाल लूँ, वर्क का निकाल लेता हूँ। वर्क, इसका यूनिट आपको निकालना है। क्या करेगा आप, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले, या इससे भी बेसिक से चलता हूँ मैं, इससे बेसिक से क्या चलता हूँ, तो सबसे पहले मैं लूँगा स्पीड का। ओके, स्पीड का लेता हूँ। तो स्पीड का जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, तो ये होगा मीटर पर सेकेंड। मीटर मतलब कैसे लिखोगे भाई, इसको आप लिख लोगे ऐसे। ओके, तो बेसिकली ये आएगा क्या, स्पीड इक्वल टू क्या लिखते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो लिखते हो। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तब सही रहेगा। अब इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है मीटर और इसका यूनिट है सेकेंड। बस आपका यूनिट बन गया, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लिखिए और उसके हर एलिमेंट का, हर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट लिख दीजिए, आपको फाइनली मिल जाएगा। एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो है, ये आएगा। अब इसका क्या है, तो मीटर पर सेकेंड आपको पता है, अगर आपने ये इसको याद होगा तो, और यहाँ पे टाइम यानी कि सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड। अब इसको करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे आएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। इसी तरह से आपको कोई सा भी, अगर मैं बोलता हूँ कि दूसरा ले लेते हैं, कौन सा ले ले भाई, तो आप ले लो कुछ भी, वर्क ले ले तो ले लेते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला ले लेते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही तो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स जो होगा यहाँ पे, फोर्स जो होगा यहाँ पे, फोर्स का यूनिट अगर आपको पता है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ना, एम इंटू ए लिखते हो, एम इंटू ए लिखते हो ना, एम इंटू ए। और ये डिस्प्लेसमेंट का आप क्या लिखते हो, तो एस ले लिया आपने। अब ये इसका यूनिट लिख लीजिए, यूनिट इसका केजी होगा और इसका कितना होगा, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इसका। और उसके बाद ये किसका कितना होगा, सेकेंड होगा, मतलब ये तो लेंथ ही है, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आएगा। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा आप इसको कैंसिल कर दो, इसको इससे। ओके, क्या आएगा बताइए, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा और ये इसका यूनिट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि यूनिट लिखना आपको बहुत ही आसान चीज़ है, और वो ये है कि आपको उसका फॉर्मूला खाली पता हो, तो फॉर्मूला पता होगा तो हर छोटे छोटे चीज़ हर किसी का आप लिख लीजिए, यूनिट लिख लीजिए, फाइनल यूनिट आ जाएगा। तो इसमें एक चीज़ आपको मैं जरूर बोलूँगा, कुछ जो शुरू के जो छोटे छोटे जो यूनिट्स है ना, उनको याद रखना जरूरी है। कुछ के तो याद रखना चाहिए आपको, ठीक है ना, कुछ के याद रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि किसका किसका याद रखो, तो एक तो स्पीड का याद रख लो आप, स्पीड का दैट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड में कौन सा, तो सेकेंड में स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होता है। उसका फोर्स का याद रख लो, ठीक है ना, फोर्स का आप याद रखोगे तो क्या आएगा भाई, ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये तो इनटू मास यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। थर्ड उसके बाद क्या है, तो मोमेंटम का याद रख लो आप, मोमेंटम का याद रखोगे तो ये फॉर्मूला इसका पता है क्या है, एम इंटू वी, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ये इसका मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड हो गया, उसके बाद फोर्स हो गया, मोमेंटम है, उसके बाद क्या है, तो वर्क, चौथा जो चीज़ है आपको वर्क का भी लिख सकते हैं, तो वर्क, ठीक है ना, वर्क या एनर्जी। देखिए वर्क का और एनर्जी का दोनों का सेम होता है, ठीक है, वर्क का यूनिट और इसका फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स एफ इंटू एस, तो फोर्स ये है इंटू एस करेंगे आप, तो ये आएगा दैट इज इक्वल टू केजी
ओके, एफ इंटू एस, यानी कि के जी मीटर स्क्वायर इंटू अपॉन एस स्क्वायर, ये है। कम से कम ये 4 का जरूर याद रखो, तो आप बाकी का कर सकते हो। इसके बेसिस पे आपको दूसरे आएंगे फॉर्मूले, तो वो कर सकते हो आप, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे होपफुली कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे कोई सा भी फॉर्मूला आपके पास आता है, सपोज करिए किसी का फॉर्मूला आपको पता करना, मतलब किसी का यूनिट पता करना है, और कई बार होता है कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू की यूनिट निकालने के लिए दे देता है, तो आप निकाल सकते हो। सपोज करो कि एक फॉर्मूला आपके पास है, ये कैपिटल जी जो होता है, कैपिटल जी का फॉर्मूला निकालना है। एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब कैपिटल जी का फॉर्मूला निकालना है, मान लो दैट इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर। ओके, ये चीज। अब यूनिट, सबका यूनिट रख लो पहले। देखिए आपको फॉर्मूला निकाल लिया आपने, और उसके बाद सबका यूनिट आप लिख दीजिए। यूनिट इसका लिखेंगे आप, तो इसका यूनिट आपको पता है के जी, ओके, के जी मीटर सेकेंड पावर 2 -2। उसके बाद इसका है एम स्क्वायर डिवाइड इसका आर का, और ये क्या है, तो मास का, यानी कि केजी का स्क्वायर, केजी का स्क्वायर। एम मास है यहाँ पे, आर लेंथ है, एफ फोर्स है, और यहाँ एम मीटर है। ओके, तो ये इसको आप थोड़ा सा करोगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे आप, तो इस तरह से आएगा। और कुछ इस तरह से वैल्यू जो आएगी वो केजी का पावर -1, केजी का पावर -1 मीटर का इस क्यूब, और सेकेंड पावर -2, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला आपको पता है, तो फॉर्मूले से इसको निकाल लीजिए अलग, और उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो। इसी तरह से और भी दूसरे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसका पूछा जा सकता है आपसे। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे। ओके, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस क्या होते हैं? देखिए काफ़ी जब फार्मूला बड़ा होता है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि जो है ना, जहाँ पे भी मास होता है ना, मास होता है, हम उसको वहाँ पे, जहाँ पे मास होता है उसको हम एम से, सपोज करके ये मास है, तो यहाँ पे हम इसको एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जहाँ पे टाइम होता है, ओके, टाइम जहाँ पे होता है उसको हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जहाँ पे लेंथ होता है ना, लेंथ होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। इसी तरह से बाकी जैसे करंट है, करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और टेम्परेचर को हम, टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसी तरह से और भी जो है ना, यहाँ पे कैंडेला है, और उसके बाद मोल है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है कि ये क्या होता है, इसके जो ना, इसको ना लिख के हम इनके जो एक तरह से सिंबल को लिख देते हैं, क्योंकि कई बार फॉर्मूला काफ़ी बड़ा हो जाता है। फॉर्मूला काफ़ी बड़ा हो जाता है तो काफ़ी लिखना मुश्किल, थोड़ा सा लगता है, मुश्किल हो जाता है। तो हम उसके सिंबल्स को यूज कर लेते हैं, यानी कि जहाँ पे भी मास है वहाँ पे एम, टी है जहाँ टाइम है वहाँ पे टी, जहाँ लेंथ है वहाँ पे एम, इस तरह का सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। ये चीज़ यहाँ पे सिंबल। अब क्या होता है कि अगर डायमेंशंस की बात करते हैं कि डायमेंशंस है क्या, डायमेंशंस क्या है, तो जब आप यूनिट लिखते हो, यूनिट लिखते हो, जो फॉर्मूला जो आप मतलब कोई भी ये करते हो, आप कोई भी यूनिट लिखते हो या, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, उसके कुछ पावर दे देते हैं, इनके ऊपर कुछ पावर दे देते हैं, इनके ऊपर। तो इनके ऊपर जो भी पावर देते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं कि ये डायमेंशंस है, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस है। ओके, जब हम किसी का फॉर्मूला लिखते हैं, तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं तो हम इनके टर्म में बात करते हैं, यानी कि मास, टाइम, लेंथ, इनके पावर जो होते हैं ना, पावर, उन पावर को ही डायमेंशंस बोलते हैं, राइट। अब इसको ऐसे आसानी से, मतलब ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली बोल दिया तो, हालांकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दे रखा है, द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? सपोज करिए कि आपके पास वेलोसिटी है, ओके, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है, तो बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है?
मीटर पर सेकेंड, ये है ना, मीटर पर सेकेंड, यही तो है, यही तो है ना ये चीज़। ये या इसका अगर मैं बोलूँ कि इसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, तो लिखते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो लिखते हो ना, बेसिकली वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हो, करेक्ट है। लेकिन मैं यहाँ पे तो वेलोसिटी को क्या लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। बेसिकली प्रिसाइसली मैं बोलूँ तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हो, राइट। अब ये जो है इसको हम क्या करते हैं कि इसके सिंबल्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट है क्या, कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ ही तो है, तो लेंथ है, और ये टाइम तो ये टी है, टाइम तो टाइम ही है, ओके, ये है। तो अब इसको थोड़ा सा और मतलब इसका जो मैं मतलब मैं जब इसके डायमेंशंस लिखूंगा, तो डायमेंशन लिखने के लिए क्या करूंगा कि वेलोसिटी यहाँ पे ये इस तरह से ब्रैकेट कर देते हो आप, और ये ब्रैकेट में कैपिटल बड़े ब्रैकेट में इसको घेरते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो एल का पावर LT-1, इस तरह से आप लिखते हो, ओके। इसको और आगे थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या करते हैं, क्योंकि देखिए MLT के टर्म में लिखा जाता है, तो MLT के टर्म में तो नहीं, यहाँ पे M तो है ही नहीं, मास तो है नहीं, फिर भी हम मास को लिखेंगे, भले ही उसका पावर 0 हो जाएगा, भले इसका पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि पावर 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क तो नहीं पड़ने वाला कुछ भी, ओके। तो L पावर 1 और T-1, ओके, ये आएगा, करेक्ट है। तो M पावर 0, L पावर 1 और T पावर -1, ये बात समझ में आई आपको, ये चीज आ रही। अब देखिए इसके डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस यानी ये वेलोसिटी है v, इसको चाहो तो यहाँ पे v के टर्म में लिखा है मैंने, v ऐसे भी लिख सकते हो इसके सिंबल के टर्म में। अब डायमेंशंस ऑफ v, डायमेंशंस ऑफ v क्या है, तो डायमेंशंस ऑफ v इज 0 in m mass, 1 in, इसका पावर 1 है ना, तो 1 in length एंड -1 in time, ये है इसका डायमेंशन, ओके। यानी कि इनके ऊपर जो भी पावर आ रहा है ना, वो पावर ही इसके डायमेंशंस होंगे, इसके पावर जो है ना, ये इसका पावर 0, इसका पावर 1, इसका पावर -1, यही डायमेंशंस है, यही को डायमेंशंस बोलते हो, ठीक है। कैसे हम लिखते हैं, तो इनको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं करेक्ट है, डायमेंशंस क्लियर हो गया होपफुली, लेकिन इसके 1-2 क्वेश्चन अभी और करता हूँ मैं, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे इसको, ठीक है। तो सपोज करिए कि आपने लिया, क्या ले लिया भाई, वर्क ले लिया, कुछ देर के लिए वर्क ले लिया, ठीक है ना। अब वर्क ले लिया, अब इसका वर्क का फॉर्मूला पता है ना आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका क्या करना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि वर्क डायरेक्टली इसको बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हो, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो अलग से लिखिए, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग से आप लिखिए। उसके लिए इसका यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या है भाई, फोर्स को क्या लिखते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो लिखते हो ना। और ये क्या है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, यही तो लिखते हो ना। अब ये जो है इसका आप यहाँ पे क्या करिए, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला आप दोनों का प्रोडक्ट है ना, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना बताइए, m है ना, इसका पावर 1 है, या चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, l पावर 0 t पावर 0, इसको ऐसे लिख दो या सिर्फ m लिखो, दोनों एक ही चीज होगा। अगर आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात दोनों बराबर ही है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में है ना, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है, तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है उसका, यानी कि इसका कैसे होगा भाई, इसका जो है ना LT-2, ओके, LT-2। उसके बाद ये जो है डिस्प्लेसमेंट L खाली इतना होगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप
जो है इसको नॉर्मल जैसे आप प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट में क्या करते हो, पावर को, जैसे पावर जो है ना सम अप होते जाते हैं, तो इसको पावर करेंगे, इसका पावर 1 है और एम तो कहीं है नहीं, तो इसका पावर 1 है यहाँ पे 1, इसके यहाँ पे एम का कोई पावर नहीं है, यहाँ पे एम का पावर नहीं है। उसके बाद अगला है यानी कि एम का पावर 1 है, जो यहाँ पे 1 था वही 1 है। उसके बाद एल का पावर 0 है यहाँ पे, और फिर इसके यहाँ पे एल का पावर कितना है, 1 है ना, तो ये 0 + 1 1 और यहाँ पे 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद टी का पावर यहाँ पे देखिए 0 है, इसका पावर -2 है, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो डायमेंशन है वो या तो यहाँ पे डायरेक्टली W ऐसे ब्रैकेट में, कैपिटल ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ये जो है ना ये किस तरह से ट्रेडिशन है इसका। अब इसके डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन जो है वो कैसे क्या होंगे, डायमेंशंस 1 in m means mass, 2 in L in length and -2 in time, ओके, -2 in time। तो ये डायमेंशंस है, पावर को डायमेंशंस बोलते हैं, याद रखिएगा। बहुत बार जो है ना कन्फ्यूजन रहता है कि डायमेंशंस है क्या, डायमेंशंस आर नथिंग बट द पावर ओनली, पावर है ये, ठीक है ना, पावर ऑफ एम एल टी, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ये है तीनों, मास, लेंथ और टेम्परेचर, सॉरी मास, लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम। कोई ऐसा क्वांटिटी लेते हो जिसमें टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है, तो हम थीटा के टर्म में लिखते हैं, ओके। सपोज करिए कि कोई सा भी आप ले लीजिए जिसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व है, जैसे कि एक फॉर्मूला आता है, कौन सा फॉर्मूला आता है, तो डिफरेंट फॉर्मूला है, आप ले सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का आप ले सकते हो, उसमें टेम्परेचर आता है एक, और उसके बाद आप हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला ले सकते हो, ओके। तो हीट ट्रांसफ़र के फॉर्मूले में भी ये आता है सब। तो वहाँ पे अगर वैसा आएगा तो आप क्या यूज़ करोगे, थीटा यूज़ करोगे, टेम्परेचर की जगह थीटा यूज़ करोगे। कहीं पे करंट आ रहा है तो करंट में ए यूज़ करोगे, ठीक है ना, करंट में ए यूज़ करोगे। इस तरह से हम लोग करते हैं इसको, फाइन ये चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट सपोज करिए कि चलो एक वो ले लेते हैं, आपको करंट चार्ज का ले लेते हैं, तो भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी एक ले लेते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर लेना चाहते हो तो सपोज करिए कि क्या लोगे, चार्ज या ऐसे करते हैं, करंट का ले लेते हैं पहले। करंट हमें बेसिकली चार्ज का निकालना है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, करंट = चार्ज बाई टाइम, चार्ज पॉइंट टाइम, ऐसे निकालते हो ना। तो हमें चार्ज का चाहिए, चार्ज का हमें चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, ऐसे आप लिख सकते हो, ओके। करंट इनटू टाइम, करंट का जो है ना, करंट का क्या लिखते हो आप, करंट का सिंबल क्या देते हो, तो ए देते हो, और इसका पावर कितना है 1, और टाइम का कितना देते हो, तो टी, इसका पावर 1। तो ये जो चार्ज है, चार्ज या तो सिर्फ क्यू लिखो या चार्ज ही रहने दो, चार्ज रहने दो। तो इसका जो डायमेंशंस है ये A1, और यानी कि डायमेंशंस क्या होंगे इसके, डायमेंशंस 1 in A यानी करंट एंड 1 in टाइम, 1 in T, ओके, 1 in टाइम 1 in करंट, ओके फाइन। ये डायमेंशंस के पावर को ही डायमेंशंस बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं है इसमें, ओके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे, और ठीक है, एक चीज़ ये चीज़ है आपको यहाँ पे, होपफुली डायमेंशंस आपको क्लियर हो चुका होगा कि डायमेंशन, यूनिट्स आपको क्लियर हो चुका होगा, यूनिट्स क्या है, डायमेंशंस क्या है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला ये का यूज़ क्या होता है, डायमेंशंस का बेसिकली एप्लीकेशंस क्या है, ओके। तो इसके डिफरेंट एप्लीकेशन से मैं 5 एप्लीकेशंस यहाँ पे बताऊँगा, ओके। तो 5 एप्लीकेशंस है, पाँचों एप्लीकेशंस हम यहाँ पे देखेंगे, और जो एप्लीकेशंस है इनमें क्या मतलब कहाँ पे इनकी जो ये रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कि लिमिटेशंस क्या है, वो भी हम देखेंगे अगले पार्ट में, ओके। तो इसके जस्ट बाद वाला पार्ट आप देख लीजिएगा, ओके। यहाँ इसको क्लोज करते हैं, थैंक यू।